देखिए क्वेश्चन PMT 1995 का है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा है इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी व्हाट। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ठीक है भाई, शुरुआत में फर्स्ट केस यहाँ पर ये हुआ कि मैं लेंथ L1 मान लेता हूँ, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेता हूँ, A है। अब इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, दोबारा इसको बनाया गया। तो दोबारा बनाने में वॉल्यूम थोड़े चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कहते हैं दोबारा जब हमने इसको बनाया तो इसकी जो लेंथ की है वो हाफ ऑफ लेंथ कर दी है। यानी सेकेंड केस में जो लेंथ है वो L/2 है, लेकिन एरिया आपको नहीं मालूम। ये आपको मालूम है कि अगर आप किसी वायर को आप वॉल्यूम चेंज ना करें और लेंथ घटाते हैं तो एरिया बढ़ता है, लेंथ बढ़ाते हैं तो एरिया उसी रेशियो में घटता है। ठीक है, तो आप जानते हैं इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होने वाला है, और वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बेस इंटू लेंथ। यानी A1L1 इज इक्वल टू A2L2। ये L1 कैपिटल मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, L1L2 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। A1 A है, L1 L है, A2 पता नहीं क्या है, और L2 आपका L/2 है। तो इसको इधर ले आओगे तो A2 बराबर 2A हो जाएगा। अब देखो जनरल फार्मूला है कि भाई आपने लेंथ को हाफ किया है तो एरिया बढ़ने वाली है उसी प्रोपोर्शन में, तो डबल हो जाएगी। तो आप जानते हैं R1 इज इक्वल टू होता है रो L1/A1 और R2 इज इक्वल टू होता है रो L2/A2। तो दोनों डिवाइड करोगे तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/A1 इंटू L2/A2। R1 यहाँ पर क्या है, R है, R2 यहाँ पर पता नहीं क्या है, L1 क्या है, L है, A2 है 2A अपान A1 है आपका A, और L2 क्या है, L/2 पर जाएगा। L A कट गया तो R/R2 इज इक्वल टू 4, तो R2 आपका R/4 हो जाएगा। भाई लेंथ अगर आप घटा देते हो, आप जानते हैं कि लेंथ घटाने पे रेजिस्टेंस घटता है, जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका R/4 होगा। ठीक है, तो ये आपका PMT 1995 का क्वेश्चन है।